जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में योर मोस्ट वेलकम। आज हम सभी उन भारतीयों का परिचय जानेंगे जिन्होंने विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, जिसको प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है और उसके 2 माह पहले अर्थात अक्टूबर के महीने में तय करके ये घोषणा कर दी जाती है कि किन कौन कौन वो व्यक्ति हैं जिन्हें 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाएगा। नोबेल प्राइज देने की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई। नोबेल प्राइज स्वीडन के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के याद में उनके जन्म दिवस पर दिया जाता है। वो उन्होंने डायना वो उनका जन्म तो स्वीडन में हुआ था, लेकिन कुछ वर्ष बाद वे रूस में चले गए थे और इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट जो एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, जहर है, और इस डायनामाइट के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, जिससे वो देख के बहुत ही काफी उदास हुए वे। उसके बाद से उन्होंने एक वसीयत तैयार की और उसमें उन्होंने ये घोषणा की कि जो भी मेरा आय है, मतलब जो भी मेरे पास पैसे हैं, उससे सिर्फ स्वीडन के ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जिनके पास योग्यता है, जो इस योग्य है कि वो नोबेल प्राइज प्राप्त करें, उनको नोबेल प्राइज प्रदान किया जाएगा। और इन्होंने अपनी वसीयत में ये साफ साफ लिखा था कि सिर्फ स्वीडन वासियों को नहीं बल्कि विश्व के सभी योग्य व्यक्तियों को नोबेल प्राइज प्रदान किया जाएगा। इनका जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई। और इनकी मृत्यु के 4 वर्ष बाद अर्थात मतलब 4 वर्ष बीत कर 5वें वर्ष से अर्थात 1901 ईस्वी से नोबेल प्राइज देने की शुरुआत हो गई। नोबेल प्राइज को कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इत्यादि। पहले तो जो नोबेल प्राइज था वो मरणोपरांत अर्थात कोई व्यक्ति जो बहुत ही फेमस है, बहुत अच्छा वर्क किया और उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उनको मरणोपरांत भी उन्हें नोबेल प्राइज दिया जाता था। लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया कि किसी को मरने के बाद, उनकी मृत्यु के पश्चात नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से भारतीय विभूति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। इसमें सबसे शीर्ष पर नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, दार्शनिक थे और ये एक बहुत ही अच्छे, मतलब एकदम शांति प्रवृत्ति के थे, शांति के पुजारी थे। इनके गुरु का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने हमारा जो राष्ट्र का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको लिखा था, जिसे सबसे पहले 1911 ईस्वी में अम, एक सामूहिक तौर पे गाया गया था। इन्होंने एक रचना की थी गीतांजलि की। गीतांजलि जो इनका साहित्य था, गीतांजलि ये एक बहुत ही अच्छी इनकी साहित्य पुस्तक है, साहित्य ग्रंथ है। इस उस इसी मतलब हमने अभी पढ़ा कि जो नोबेल प्राइज है उसको साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि रचना थी वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही प्रेरणादायक है। इसलिए इनको गीतांजलि की रचना के लिए ये हो गया साहित्य के क्षेत्र में। 1913 ईस्वी में दिया गया। और सबसे पहले भारतीय ये थे जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया, अर्थात नोबेल प्राइज का जब प्रदान होने लगा 1901 ईस्वी से, उसके 13 वर्ष बाद, मतलब उसके 13 वर्ष बाद पहले भारतीय हुए जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। उसके बाद से हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक आते हैं, सीवी रमन। सीवी रमन
इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की 1928 ईस्वी में, 18 फरवरी 1928 ईस्वी को। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज मतलब इनकी जो खोज तो बहुत पहले से चली आई थी, लेकिन इनकी खोज जो पूरा हुआ वो 28 फरवरी को पूरा हुआ। इसलिए हमारे राष्ट्र में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, 28 अक्टूबर को। और इनको रमन प्रभाव की खोज के लिए ही विज्ञान के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला, रमन प्रभाव हेतु। रमन प्रभाव के लिए एक इफेक्ट है, रमन इफेक्ट, विज्ञान के क्षेत्र में। उनको मिला कब? 1930 ईस्वी में। ये दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक थे। साथ ही सीवी रमन उन भारतीय रत्न पाने वाले 3 व्यक्तियों में से एक, मतलब प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक है। भारतीय रत्न देने की शुरुआत 1954 ईस्वी से हुई, 1954 एडी से। और पहले वर्ष में 3 लोगों को भारतीय रत्न, हमारे भारत का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, राष्ट्रीय पुरस्कार है, उसको सबसे पहले 1954 ईस्वी में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं। उसके बाद से सी राजगोपालचारी थे, जो हमारे राष्ट्र के पहले भारतीय गवर्नर थे। उसके बाद से गवर्नर का पोस्ट ही हटा दिया गया। और उसके बाद से तीसरे थे सीवी रमन, जो जिनको 1954 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था, लेकिन उससे पहले 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज विज्ञान के क्षेत्र में मिल गया था। अगले आते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ये भी भारत के एक वैज्ञानिक थे, और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज के लिए मिला था। कृत्रिम जीन का संश्लेषण, इन्होंने कृत्रिम जीन के संश्लेषण की खोज की, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में। वैसे भी 10th क्लास में हमें पूरा डिटेल पढ़ने को मिलता है जीन के बारे में। इनको 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। आगे नाम आता है मदर टेरेसा का। जब भी हमारे भारतीय समाज सेवकों का नाम आता है तो उसमें मदर टेरेसा का नाम अवश्य ही आता है, जिन्होंने जब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी भारत में, तब लोगों की बहुत ही सेवा की थी निस्वार्थ भाव से, और इसलिए इनको शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया 1979 ईस्वी में, शांति के क्षेत्र में। उसके बाद से 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में इनको भारतीय रत्न भी दिया गया। साथ ही मदर टेरेसा पूरे एशिया की प्रथम महिला थी जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। उसके बाद से अगला नाम आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। ये भी दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की आविष्कार की, इसलिए इनको 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में चंद्रशेखर सीमा की खोज हेतु इन्होंने एक खोज की और उसका नाम दिया चंद्रशेखर सीमा। भौतिक के क्षेत्र में, भौतिकी
के क्षेत्र में। उसके बाद से इस लिस्ट में अगला नाम आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का, जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने जो मिड डे मील होता है ना, जो बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है सरकारी स्कूल के बच्चों को, उसमें इन्होंने उसके क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके लिए इनको यहाँ सॉरी यहाँ 1983 होगा, 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। अगला नाम आता है वीएस नायपाल। नायपाल, वीएस नायपाल का, जिनको 2001 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। अगला नाम आता है वेंकट रमन रामाकृष्णन। वेंकट रमन रामाकृष्णन, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। 2009 ईस्वी में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि साउथ भारतीय अर्थात दक्षिण भारतीय वैज्ञानिक थे। इसके बाद से अगला जो नाम आता है वो है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2004 ईस्वी में। इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला 2014 ईस्वी में, शांति के क्षेत्र में। इनको और जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई थी, जो विश्व की सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज पाने वाली लड़की है, महिला है, फिर पुरुष में भी, महिला में भी सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली है। इनको, उन दोनों को, उन्होंने भी वहाँ की शिक्षा के खिलाफ लड़ा और वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा दंगे चल रहे थे उसको, उसमें शांति का माहौल देने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। उनको और मलाला यूसुफजई को और कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त रूप से 2014 ईस्वी में शांति का पुरस्कार मिला। इसके बाद से अगला जो नाम आता है वो अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनको 2019 ईस्वी में, अर्थात आज से 3 वर्ष पहले 2019 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इस तरह अब तक 10 भारतीय हुए हैं, जिसमें मदर रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, वीएस नायपाल, वेंकट रामाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, ये भी प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी। इस तरह 10 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिला है, जिसमें दो शांति नोबेल प्राइज मिला है, एक कैलाश सत्यार्थी को और एक मदर टेरेसा को, और साहित्य पुरस्कार भी 2 मिला है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर को और दूसरा वीएस नायपाल को। भौतिकी के क्षेत्र में भी 2 नोबेल प्राइज मिला है, सीवी रमन को और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1 नोबेल प्राइज मिला है, वेंकट रामाकृष्णन को, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2 मिला है, एक
प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को और दूसरा प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। और चिकित्सा के क्षेत्र में एकमात्र नोबेल प्राइज मिला है हरगोविंद खुराना को, जिन्होंने कृत्रिम जीन संश्लेषण की खोज की। इस तरह से अब तक कुल 10 भारतीयों को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। और अभी तो 2022 का नोबेल प्राइज लिस्ट जारी कर दिया गया, जिसमें मतलब कोई भारतीय शामिल नहीं है। डेट्स ऑल। जय हिंद।